अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आपका टीचर तलत अब्बास। तो आज का हमारा दूसरा लेक्चर है। मैं थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर हो और हम उसका कॉन्जुगेट लेना चाहते हो, इफ़ वी हैव अ कम्प्लेक्स नंबर एंड वी वांट टू टेक द कॉन्जुगेट ऑफ दैट नंबर, देन सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करना है कि जो भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ साइन होता है उस साइन को इन्वर्ट कर देते हैं। आयोटा के साथ अगर प्लस का साइन हो तो कॉन्जुगेट में माइनस हो जाता है, आयोटा के साथ अगर माइनस का साइन हो तो कॉन्जुगेट में वो प्लस हो जाता है। तो दिस इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। फिर हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहले थी कि इफ़ वी हैव टू कम्प्लेक्स नंबर्स से z1 एंड z2, अगर आप दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें एंड आफ्टर एडिंग एंड और सब्ट्रैक्टिंग कॉन्जुगेट लेते हैं, या सेपरेटली आप लोग कॉन्जुगेट ले लें एंड देन उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो आंसर जो होता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप z1 प्लस z2 करते हैं तो आपका लेट से आंसर आ जाता है 2 + 3 आयोटा। फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो राइट जो लेफ़्ट साइड है, ये वाली साइड, इसका आंसर लेट से मैं कोई एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, 2 - 3 आयोटा आ जाता है। ठीक है, इस साइड पे अगर आप z1 का पहले कॉन्जुगेट ले लें, z2 का कॉन्जुगेट ले लें, आप उनको ऐड करेंगे तो इधर भी 2 - 3 आयोटा ही आएगा। सो बाय दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट हमने ये रिज़ल्ट हमें मिला, हमने ये कंक्लूड किया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता टू फर्स्ट ऐड द नंबर्स एंड आफ्टर टेक कॉन्जुगेट, और टेक द कॉन्जुगेट फर्स्ट एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट आफ्टर टेकिंग कॉन्जुगेट। नेक्स्ट था हमारे पास प्रोडक्ट में भी कुछ ऐसा ही था कि अगर दो नंबर्स का आप प्रोडक्ट ले लें देन उसका कॉन्जुगेट करें, या कॉन्जुगेट लेने के बाद उनका प्रोडक्ट ले लें, तो आंसर फिर भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा आपके पास। एंड सेम इज़ द केस फॉर डिवीजन। अगर आप पहले दो नंबर्स को डिवाइड कर लें और आफ्टर डिवाइडिंग उनका कॉन्जुगेट करें। डिवीजन का आप लोगों को बताया था कि डिवीजन वैसे सिंपल, जब कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए रैशनलाइजेशन करते हैं हम। तो एक चीज़ अपने माइंड में रखिए, व्हेन एवर यू गॉट एन आयोटा टर्म इन द डिनोमिनेटर, तो आपने उसको रैशनलाइज करके ही सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ ग्रेड 9th। अगर आप अभी भी ग्रेड 9th सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइजेज उठा के देखें 2.6, तो वहाँ पे काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। खैर, z1 डिवाइडेड बाय z2 conjugate equals to z1 conjugate divided by conjugate of z2. Now property number 4, it tells us that whenever we take a double conjugate of a complex number, we will got the original number. अगर हमारे पास लेट्स से z is a complex number x plus iota y, उसका हम एक बार कॉन्जुगेट लेते हैं तो x प्लस आयोटा वाई, x इज़ अ रियल तो x पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट कम्प्लेक्स टर्म के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। तो x प्लस आयोटा वाई अगेन, इसका देखिए हम इस साइड को ये जी लेफ़्ट हैंड साइड को हम डिस्कस कर रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, डबल कॉन्जुगेट है, एक ही टर्म का हमने ट्वाइस अ टाइम कॉन्जुगेट लेना है। तो क्या किया, एक बार कॉन्जुगेट लिया तो आपके पास आया x माइनस आयोटा वाई, अगेन इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो x इज़ द रियल टर्म, तो x पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आयोटा नेगेटिव है, कॉन्जुगेट इसका लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये x प्लस आयोटा वाई आपके पास वापस आ गया, और ये किसके इक्वल है, जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू थी z की। ठीक है, फर्दर फिफ्थ प्रॉपर्टी में वो क्या कहता है कि अगर आप एक कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करें, इफ़ वी ऐड अ कम्प्लेक्स नंबर टू इट्स कॉन्जुगेट, तो हमारे पास उस नंबर का सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट बचता है।
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देख लेना z अगर कोई नंबर है कॉन्जुगेट उसका उलट हो जाएगा, मतलब उसमें साइन डिफरेंट हो जाएगा, तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पे z इज़ इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई, z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल्स टू x माइनस आयोटा वाई। आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करें, x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई, x प्लस x 2x एंड प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई, ये क्या हो गया आपके पास, कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास रियल पार्ट बता। तो ट्वाइस ऑफ 2 इंटू एक्स, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, आर ई ऑफ z, ये हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था इन प्रीवियस लेक्चर नंबर 1, दैट वी कैन राइट द रियल पार्ट ऑफ z theoretically as well as mathematically, r e of z, that's mean real part of z. Similarly for this, कि अगर आप किसी कम्प्लेक्स नंबर में से उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर आप किसी कम्प्लेक्स नंबर में से उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास देखते हैं 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इमेजिनरी पार्ट देखें जी, एडिशन होगा अगर आप किसी कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं, तो हमारे पास एक उस एडिशन का, उस सम का रियल पार्ट आएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट आएगा। कैसे, लेट्स सी, अगर हमारे पास c कोई नंबर है x प्लस आयोटा वाई, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा x माइनस आयोटा वाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, x प्लस आयोटा वाई माइनस x माइनस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई, नेगेटिव साइन क्या होता है, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ये मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस आयोटा वाई। पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स को कैंसिल कर दिया, प्लस आयोटा वाई, तो 2 आयोटा वाई, वाई इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ सी, तो 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास कि अगर z1 z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट अगर हम करें तो फिर हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। तो हमारे पास देखिए, कर तो हम एडिशन ही रहे हैं, तो जो भी आएगा हमारे पास रियल पार्ट ही आएगा, ठीक है। तो मतलब या तो रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का मतलब रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट भी आ सकता है, रियल पार्ट ऑफ सेकंड भी आ सकता है, जो भी आएगा तीनों दोनों ये जो है आंसर्स इक्वल ही होंगे, दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होगा। करना क्या है इसमें, सबसे पहले आपके पास z1 और z2 कोई से दो नंबर्स होंगे, आप उसमें क्या करेंगे, z1 और z2 दोनों का कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट जब ले लेंगे तो फिर क्या होगा जी, फर्स्ट हाफ में आप z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन z2 इंटू z कॉन्जुगेट ऑफ z1 को मल्टीप्लाई करेंगे, और फाइनल जो आपके पास आंसर होगा हम उसको ऐड कर देंगे। हम देखते हैं क्या करना है जी। देखिए, लेट कर लिया हमने z1 एंड z2, z1 इज x1 प्लस आयोटा y एंड z2 इज x2 प्लस आयोटा y2। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, दोनों जो हमने नंबर अज्यूम किए इन दोनों का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो सिंपल है, दोनों हमने पॉजिटिव नंबर्स लिए, x प्लस आयोटा x1 प्लस आयोटा 1 एंड x2 प्लस आयोटा y2, तो सिंपल उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा हमारे पास। तो ये z1 उसका कॉन्जुगेट, z2 एंड z2 का कॉन्जुगेट आ गया हमारे पास। फिर हमने क्या करना है, हमने ये z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई फाइंड करना है जी। तो ये हमने z1 राइट किया, कॉन्जुगेट ऑफ z2 राइट किया, मल्टीप्लिकेशन आप सबको पता है दो फैक्टर्स को, ये बिल्कुल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कोई एज सच डिफ़िकल्ट नहीं है, ना ही डिफरेंट है। और ये इसी तरह जैसे कि जनरल आप कोई से भी दो फैक्टर्स को, अलजेब्राइक फैक्टर्स जो आप पढ़ते आ रहे थे, a प्लस बी, a माइनस बी वगैरह वगैरह,
तो उसी तरह ही आपने इनको भी मल्टीप्लाई करना है। कोई एज सच मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई डिफरेंट काम करेंगे इसमें। तो x1 इंटू x2 माइनस प्लस माइनस माइनस x1 इंटू y2 प्लस y1 इंटू x2 प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे ये प्लस का साइन कैसे आया है जी? तो ये प्लस का साइन मैं आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन करके बता देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। हमारे पास है जी z1 इंटू कंजुगेट ऑफ c2। ये हाइड्रो बोर्ड है, आप लोगों ने शायद पहले भी यूज़ किया हो, अगर नहीं किया तो अभी हो जाएगा। ये फंक्शंस वगैरह कैसे हमने वो लिखने होते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको आइडिया होता रहेगा। तो हो z1 इंटू z2 और z2 का हमारे पास क्या है, कंजुगेट। तो z2 एंड इसका हमने लेना है जी कंजुगेट। तो ये आ गया, एक डैश है, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, z1 की वैल्यू आप पुट करो x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। तो सॉरी, यहाँ पे x2 प्लस नहीं है, x2 माइनस आयोटा y2 जी, x1 प्लस आयोटा y1 x2 माइनस आयोटा y2। अब मल्टीप्लिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया जनरल होती है हमारे पास, हम इसको ऐसे ही लेके चलेंगे। सो दिस इज x1, लेट सी, x1 को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x1 इंटू x2, x1 इंटू x2, x1 प्लस माइनस माइनस आयोटा x1 इंटू y2, x1 इंटू y2, ठीक है जी। x1 को दोनों के साथ, हम दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसको करेंगे जी, प्लस 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 आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस माइनस माइनस आयोटा स्केयर y1 y2 y1 एंड y2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चेंज आएगा, वो क्या होगा जी, x1 इंटू x2 जी। तो इक्वल्स टू हम x1 x2, अब देखें जी यहाँ पे हमारे पास ये भी आयोटा वाली टर्म है, ये भी आयोटा वाली टर्म है, तो हम क्या कहते हैं, इन दोनों टर्म्स में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं और
राइट कर देते हैं। तो माइनस आयोटा इंटू x1 y2 आपके पास आ जाएगा, x1 y2 माइनस y1 x2 y1 x2 ब्रैकेट क्लोज कर दी, माइनस आयोटा जो होता है ये हमारे आयोटा स्क्वायर जो होता है ये हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो दिस विल बिकम -1 y1 इंटू y2 एंटर। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास ये वाली, ये भी इसके साथ भी आयोटा नहीं आ रहा, तो ये भी रियल पार्ट बन गया। और ये लास्ट टर्म के साथ भी हमने आयोटा ख़त्म कर दिया है, तो ये भी आपके पास एक रियल पार्ट आ गया। तो हम रियल टर्म्स को इकट्ठा कंबाइन कर देंगे और आयोटा वाली टर्म को बाद में राइट कर देते हैं। तो नाउ दिस एक्सप्रेशन विल बी x1 इंटू x2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y1 इंटू y2 ब्रैकेट क्लोज, ये ठीक है जी, माइनस आयोटा ब्रैकेट स्टार्ट x1 y2 माइनस y1 x2 माइनस y1 x2 एंड दिस। तो आप इसको इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं। लेट्स से मैंने इसको इक्वेशन 1 कह दिया। ये क्या था हमारे पास, ये वाली वैल्यू थी, द प्रोडक्ट ऑफ z1 एंड द कंजुगेट ऑफ z2, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अभी हम क्या करेंगे, ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम खैर ये मैंने एक इसकी मल्टीप्लिकेशन आपको ब्रीफली करके बता दी, दूसरे को मैं इधर से ही सॉल्व की हुई है, मैं बस इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इक्वेशन 1 के बाद आपके पास आ गई इक्वेशन z2 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z1, z2 इज़ x2 प्लस आयोटा y2 एंड z1 इज़ x1 माइनस आयोटा y1। सिमिलरली जैसे आपने प्रीवियस इस पार्ट में किया, इनको मल्टीप्लिकेशन करके और सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। जब आप इक्वेशन 1 और 2 आप बेसिकली फाइंड तो यही करना चाहते हैं ना, z1 कॉन्जुगेट ऑफ c2 प्लस c2 कॉन्जुगेट ऑफ z1। तो इक्वेशन 1 और 2 में हमने वही चीज़ें फाइंड की, उन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद ये देखें प्लस आयोटा के साथ है, ये माइनस आयोटा के साथ है, तो जब हमने इनको ऐड किया तो ये क्या हो गया आपके पास, ये ऐड करने से ये टर्म माइनस के साथ और ये टर्म प्लस के साथ कैंसिल आउट हो गई। जब कैंसिल आउट हुई तो ये दोनों टर्म सेम है, तो 2 इंटू x1 x2 प्लस y1 y2 आ गया। आप इसको लिख सकते हैं 2 रियल ऑफ z1 z2 कंजुगेट इक्वल्स टू 2 रियल ऑफ z2 z1 कंजुगेट। तो आपने इन दोनों को सॉल्व करने से आपके पास ये एक रियल पार्ट आ गया, तो आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को जस्ट मैंने फॉर द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको बता दिया है। इनके डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हमारे पास ये टॉपिक आ जाएगा। तो क्या है, ओनली 2 फॉर्म्स आर एग्जिस्ट इन कम्प्लेक्स नंबर्स। कौन कौन से जी, कार्टेशियन फॉर्म एंड पोलर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्स वाई की फॉर्म में। कार्टेशियन मतलब आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, जैसे कि ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है। आप इसमें कोई पॉइंट लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे कोई पॉइंट 1 है, यहाँ पे कोई वाई एक्स पे आप लेट्स से 2 पॉइंट ले रहे हैं, तो ये देखें आप इसको राइट करते हैं 1,2। तो ये आपने एक किस्म का कार्टेशियन फॉर्म में इसको राइट किया हुआ है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म आ जाती है। दूसरी इसकी जो फॉर्म है वो है पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म क्या होती है, ये इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स जब हमारे पास ये टॉपिक आ जाएगा। तो अभी है हमारे पास मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। मॉडुलस क्या होता है जी, मॉडुलस
या एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड, मॉडुलस को हम मॉड भी कहेंगे या एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहेंगे। अब ये फाइंड कैसे करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आर्गूमेंट क्या होता है, ये चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मॉडुलस क्या होता है जी। लेट z इज़ x प्लस आयोटा y एंड z इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बी आर कॉम्प्लेक्स नंबर, देन z mod इक्वल्स टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब मॉडुलस फाइंड करने के लिए आपके पास क्या चीज़, एक चीज़ माइंड में रखें, मॉड अगर आपने फाइंड करना है तो जो भी आपके पास वैल्यू है रियल और कम्प्लेक्स, उसका स्केयर ले लेना है बस, विदाउट आयोटा, आयोटा को इंक्लूड नहीं करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपके पास ऐसे होता ना, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास है, अच्छा मॉड के बाद हम बात करते हैं आर्गूमेंट की। आर्गूमेंट इज़ बेसिकली एंगल, ठीक है जी, थीटा फाइंड करना है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ना, इनको हम एज अ पोजीशन वेक्टर डील करते हैं, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर का बेसिकली, पोजीशन वेक्टर पोजीशन को डिफाइन करते हैं कि किसी कोई पॉइंट किस पोजीशन पे है, किस डायरेक्शन में है। अब उस डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए ज़ाहिरी बात है, जब भी आप कोई ग्राफ ड्रा करते हैं या कोई भी इसी तरह ज्योमेट्रिकल शेप को बनाते हैं, तो उसमें आपको एंगल्स का पता होना चाहिए। तो जो एंगल होता है ना थीटा, ये हमारे पास आर्गूमेंट होता है। अब आर्गूमेंट कैसे फाइंड करते हैं, आर्गूमेंट आपके पास टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, वाई क्या है, रियल पार्ट डिवाइडेड बाय इमेजिनरी पार्ट। तो ये दो चीज़ें थी। मॉड कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और होल का स्केयर रूट। और आर्गूमेंट कैसे फाइंड करते हैं, आर्गूमेंट इज थीटा, आर ए आर जी जी इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स इज कॉल्ड आर्गूमेंट ऑफ जी। अब हमारे पास ना कुछ मॉड की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जो हम फर्दर यूज़ भी क्या करेंगे। तो क्या है जी प्रॉपर्टीज़, कि अगर आपके पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट है और आप उस प्रोडक्ट का मॉड ले रहे हैं, तो वो इक्वल होगा, पहले मॉड ले ले बाद में प्रोडक्ट ले ले। जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया एडिशन या सब्ट्रैक्शन को, कॉन्जुगेट में जो था, क्या है जी z1 इंटू z2, मॉड ऑफ z1 एंड z2 इज़ इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। मतलब क्या है कि अगर दो नंबर्स का मॉड है तो वो स्प्लिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स वाई मॉड, ठीक है, तो आप उसको इक्वल्स टू एक्स मॉड वाई मॉड राइट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कैसे। लेट z1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1, z2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा y2। दो हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को ले लिया। अब हम क्या फाइंड करते हैं, उनका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम ऑलरेडी z1 z2 का फाइंड कर चुके हैं, एक से दो तीन बार फाइंड कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा से उन स्टेप्स पे नहीं जाऊँगा, डायरेक्टली z1 z2 राइट किया। फिर लेना इनका मॉड, मॉड हमने अभी देखा कैसे लेते हैं जी, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो ये सारा आपके पास है रियल पार्ट, ये वाला, इसका स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, इमेजिनरी पार्ट का आयोटा बीच में नहीं आना चाहिए, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है मॉड लेते हुए। अब ये आप इसको एज अ ए कंसीडर करेंगे, इसको एज अ बी कंसीडर करेंगे, तो ये क्या है, ए माइनस बी होल स्केयर। अब ए माइनस बी होल स्केयर का आपके पास फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है जी, अगर आप देखें तो ए, दो आपके पास फार्मूलाज होते हैं, ए माइनस बी होल स्केयर इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस, सॉरी माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर। सिमिलर इज़ द केस फॉर द ए प्लस बी होल स्केयर, ए प्लस बी होल स्केयर होगा तो उसको आप क्या कर देंगे, ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर। तो यही फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी
इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करना है, ब्रैकेट्स ओपन करनी है, ये देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे आपके पास ये चीज़ें बच गई। x1 ये देखिए इस टर्म में से और इस टर्म में से आपने x1 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये चीज़ आपके पास आ गई। इस टर्म और इस टर्म में से आप y1 स्क्वायर कॉमन लिया तो आपके पास ये टर्म आ गई जी। होपफुली एवरी स्टेप विल बी क्लियर। तो फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया। अब राइट साइड लेते हैं। राइट साइड पे क्या है, टेक द कॉन्जुगेट ऑफ z1 एंड z2 एंड देन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। z1 है सिंपल x1 प्लस आयोटा y1 था तो x1 स्क्वायर प्लस आयोटा y1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस सॉरी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर यहाँ स्क्वायर होगा, ये रिटन मिस्टेक है तो आप यहाँ पे स्क्वायर लगा लीजिएगा। तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, दोनों का प्रोडक्ट है तो आप जो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है कि आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो इन दोनों का आप देखें इक्वेशन 1 और 2 को देखें, आपके पास आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 आप राइट कर सकते हैं कि z1 z2 इज इक्वल्स टू z1 z2। अब आप देखें जी ये मैंने स्पेस छोड़ी हुई है तो स्पेस छोड़ने का मतलब यही है कि आप लोगों का होमवर्क है तो फॉर डिवीजन आप लोग इसको खुद करेंगे। दिस इज़ द सेकंड होमवर्क, देयर वाज होमवर्क इन लेक्चर नंबर 1 एंड दिस इज़ अदर होमवर्क। अब होमवर्क्स करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा, या आपके क्विज़ेज़ असाइनमेंट्स या मिड टर्म किसी में भी पूछे जा सकते हैं। तो हाँ अगर कोई करता है उसको समझ में नहीं आता तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, करने आप लोगों ने खुद ही है, इसको कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास मॉड। अच्छा मॉड की एक जनरल प्रॉपर्टी है, जैसा कि आप किसी नंबर का जब स्क्वायर लेते हैं ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर ले लें, अगर वो नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहता है ना। जब आप किसी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर लेते हैं तो वो नेगेटिव नंबर भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो सेम इज़ द केस फॉर मॉड। मॉड जो होता है ना एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट का क्या मतलब है कि हमेशा मॉड जो है वो वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर देता है। अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू भी आएगी ये उसको पॉजिटिव ही कर देगा। यहाँ पे क्या थर्ड ए जो है, दो प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। थर्ड ए में वो कहता है कि अगर आप जी के कॉन्जुगेट का मॉड लें या जी का मॉड लें वो सेम ही आएगा। सिमिलरली वो कहता है कि अगर जी का मॉड लें या नेगेटिव जी का मॉड लें तो वो भी इक्वल ही आएगा। तो मतलब क्या, जी का मॉड लें या नेगेटिव जी का मॉड लें, मैंने अभी आपको बताया नेगेटिव नंबर का मॉड लें तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा, तो नेगेटिव जी का मॉड भी आपके पास प्लस में ही आएगा। देखते हैं कैसे। लेट आपके पास कोई नंबर है जी, एक्स प्लस आयोटा वाई, उसका कॉन्जुगेट एक्स माइनस आयोटा वाई। करना क्या है, कॉन्जुगेट का भी मॉड लें, जी का भी मॉड लें। जी का मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉन्जुगेट का मॉड एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है ना वाई के साथ, तो प्लस तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है मॉड की डेफिनेशन से, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव वाई है तो उसका स्केयर, तो नेगेटिव वाई का स्केयर आपके पास दोबारा से पॉजिटिव आ जाएगा। तो 1 और 2 से हम देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप जी और नेगेटिव जी को देखें तो वो भी आपके सामने है 1 एंड 2। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, हम आगे मूव करते हैं। फिर फोर्थ पे है आपके पास सी एन इक्वल होगा, मतलब कि आप कम्प्लेक्स नंबर की कोई भी पावर हो उसका मॉड लें या मॉड लेने के बाद पावर ले लें तो वो सेम आएगा, ये आप लोग खुद करेंगे। z इंटू जी कॉन्जुगेट इज़ इक्वल्स टू, हाँ जी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि अगर आप कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट लें तो वो आपके पास मॉड का स्केयर आ जाएगा। कैसे आता है जी, हम देख लेते हैं अभी। जी आपके पास है x प्लस आयोटा वाई, जी कॉन्जुगेट है आपके पास x माइनस आयोटा वाई। हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या ले लेते हैं जी, प्रोडक्ट लेंगे।
लेफ्ट साइड पे z इंटू जी वन जी मॉड x प्लस आयोटा वाई, सॉरी z इंटू जी कॉन्जुगेट x प्लस आयोटा वाई x माइनस आयोटा वाई x इंटू एक्स स्केयर प्लस माइनस माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा एक्स वाई प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्केयर, तो आयोटा स्केयर वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने डायरेक्टली वाई स्केयर राइट कर दिया। जी इंटू जी कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, ये देखिए ये दोनों टर्म्स, तो ये माइनस की टर्म है और ये प्लस वाली टर्म है, तो दोनों को हमने क्या कर दिया कट कर दिया, तो आपके पास ये चीज़ आ गई। अब आप जी का मॉड लें, जी का मॉड आपके पास हमें फार्मूला पता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, स्केयर लेंगे तो स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्केयर रूट कैंसिल होगा तो आपके पास इक्वेशन 2 और 1 दोनों सेम आ गई, और यही हमने प्रॉपर्टी को राइट किया था कि मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड लें और या z और z के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास सेम आता है। मॉड के साथ साथ फिर हम दो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे ना, एक तो हम डिस्कस कर रहे थे मॉडुलस और दूसरी चीज़ हम मॉडुलस को इन शॉर्ट मॉड कहते हैं, दूसरा हम आर्गूमेंट को डिस्कस कर रहे थे। हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया कि अगर दो नंबर्स का मॉड लेते हैं तो वो स्प्लिट अप होके दोनों पे सिंगल फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद हमने देखा कि डिवीजन में भी ऐसे ही होता है कि आप दो नंबर्स को डिवाइड करके मॉड लें या डिफरेंट उनका मॉड ले लें तो फिर भी वो इक्वल होते हैं। फिर हमने देखा कि अगर आप किसी कॉन्जुगेट नंबर का मॉड लें या उसके विदाउट कॉन्जुगेट किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड लें तो वो इक्वल होगा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर या उसके नेगेटिव का मॉड लें तो वो भी इक्वल आएगा। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अभी हम डिस्कस करेंगे आर्गूमेंट की प्रॉपर्टीज़ को। आर्गूमेंट क्या था, थीटा। तो क्या प्रॉपर्टी है कि अगर आप दो नंबर्स का आर्गूमेंट ले रहे हैं तो वो इक्वल होता है आर्गूमेंट ऑफ c1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ c2। अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो उनका आर्गूमेंट फाइंड करें तो आर्गूमेंट ऑफ c1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ c2। अगर किसी नंबर में कोई पावर हो तो वो पावर स्टार्ट में आ जाएगी। अगर आप लोगों को याद हो तो ग्रेड 9 चैप्टर 3 में लॉगरिथमिक आपके पास चैप्टर है, उसमें ये चीज़ें हैं सारी। ये अगर उसमें आप देखें ना तो वहाँ पे ये चीज़ें, ये जो तीनों रूल्स लिखे हुए हैं ना, ये लॉज ऑफ लॉग को डिस्कस किया गया वहाँ पे कि अगर आपके पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो उसको आप लॉग लें तो लॉग स्प्लिट होके नंबर्स ऐड हो जाएंगे। सेम इज़ द केस फॉर द आर्गूमेंट। अगर सेकंड लॉ क्या है लॉग का, कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं आप उसका लॉग लेते हैं तो वो लॉग ऑफ न्यूमरेटर प्लस माइनस हो जाएगा, तो डिवीजन में क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सेम इज़ द केस फॉर आर्गूमेंट। और पावर भी अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर की पावर हो आप उसका आर्गूमेंट ले रहे हैं तो पावर क्या आ जाती है स्टार्ट में आ जाती है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट विच सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई, पाई इक्वल होता है आपके पास 180 के। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि अगर थीटा जो है ना -180 से +180 के दरमियान में हो ना तो इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गूमेंट एंड इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आर्गूमेंट ऑफ जी। तो प्रिंसिपल, एक तो सिंपल हम आर्गूमेंट की बात कर रहे थे, तो एक स्पेसिफिक रेंज है थीटा की आर्गूमेंट की कि अगर वो उस रेंज में लाए कर रहा हो ना तो फिर हम उसको प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहते हैं। फिर हम उसको क्या कहते हैं जी, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। वो रेंज क्या है -180 से +180, जिसमें -180 इंक्लूडेड नहीं है। ये देखें ना, थीटा इज़ ग्रेटर, तो ये स्ट्रिक्टली का साइन है, थीटा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -180, तो -180 से ग्रेटर होगा और 180 से लेस और इक्वल होगा। ठीक है जी, इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गूमेंट एंड इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल ARG।
ऐसे तो सेम है ना, आर्गूमेंट को ए आर जी से ही डिनोट किया गया, लेकिन प्रिंसिपल के लिए आप कैपिटल ए आर जी राइट करेंगे और वैसे जनरली आप स्मॉल ए आर जी राइट करेंगे। एक नोट है, आर्गूमेंट z इज़ नॉट यूनिक बट प्रिंसिपल इज़ यूनिक। अगर आपके पास जो जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट आएगा ना वो आपके पास यूनिक होगा, मतलब एक ही आएगा। यूनिक का मतलब एक ही चीज़ होती है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, हम दो चीज़ों की जो बात कर रहे हैं और दोनों ही आर्गूमेंट हैं, तो इन दोनों में रिलेशन क्या हो सकता है। रिलेशन ये है कि जो स्मॉल आर्गूमेंट विद स्मॉल ए है, ए आर जी, ये इक्वल होगा प्रिंसिपल आर्गूमेंट प्लस 2k पाई। 2k पाई, के यहाँ पे ना 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई आपके पास आएंगे। के ज़ीरो होगा तो आर्गूमेंट, अगर के ज़ीरो हो जाएगा ना तो फिर क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट और दूसरा जो जनरल है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर 1 होगा तो आर्गूमेंट प्रिंसिपल में आप 2 पाई ऐड करें, 2 होगा तो 4 पाई, तो मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई आ जाएगा। एक एग्जांपल करते हैं, हमने अभी तक जो पढ़ा उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं क्या होती हैं हमारे पास, या कैसे हम उनको प्रैक्टिकली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम देखेंगे आज। और अच्छा, सबसे पहले जो एग्जांपल है आपके पास, ये तो सॉल्व एग्जांपल्स हैं, कुछ आपको प्रैक्टिस एग्जांपल भी दी जाएंगी जो आप लोग खुद किया करेंगे। फाइंड द प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। प्रिंसिपल आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट का क्या मतलब है जी, ए आर जी C1। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो जिसकी रेंज होनी चाहिए फ्रॉम माइनस, जिसकी रेंज होनी चाहिए -180 टू +180। तो Z1 है आपके पास 1 प्लस आयोटा। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर आपके पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कोई चीज़ राइट की गई हो तो उसका मतलब क्या है, आप उसको एज अ कम्प्लेक्स नंबर राइट कर सकते हो। और कैसे करते हैं, ऐसे कि जो x एक्सिस है वो रियल पार्ट को डिनोट करता है, जो y एक्सिस है वो इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है। और अभी हमने आर्गूमेंट का फार्मूला पढ़ा, वो क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ, ये Z1 है तो देखे ना, इसको मैंने Z1 कह दिया, इसको Z2, इसको Z3, इसको Z4 कह दिया, क्योंकि हम अज्यूम कर सकते हैं हमारे पास कोई भी अगर वैल्यूज़ हैं। तो Z1 इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x। y क्या है यहाँ पे 1 है, x भी 1 है, तो tan इनवर्स 1/1। तो tan इनवर्स ऑफ 1 अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं आप उस पर चेक करें, तो tan 1 जो होता है ना ये 45 पे होता है, π/4, π/4 मीन्स 45। तो ये प्रिंसिपल है कि अगर आप कोई फॉर एग्जांपल देखें ना, आपने ग्राफ पेपर पे इसको करना है, ये 1 है, इधर यहाँ पे लेट से 1 है, ठीक है जी, x1 तो y भी 1, तो ये पोजीशन वेक्टर इसका आ गया, ये थीटा आ गया, थीटा कितना एंगल है 45 पे इसका अगर आप ये देखें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि ये कैलकुलेटर है आपके पास, आप कैलकुलेटर ऑन करें, आप देखें ना, मैं कह रहा हूँ tan 45 इक्वल है, ये देखिए जी tan 45, ये tan 45 कितना आ गया 1। या अगर आप ये देखें कि आपके पास tan इनवर्स ऑफ 1 आ रहा है ना, तो 1 इसका आप tan इनवर्स फाइंड करें, ये तो tan इनवर्स क्या आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ 1 इज़ 45, तो π/4। अच्छा, इसी तरह हम दूसरा फाइंड करते हैं, 1 - 1, तो 1 - 1 -1 ओवर 1, तो ये -π/4 आ जाएगा। सिंपल है तो 1 ही, लेकिन -π/4। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है, अब देखिए ना आपके पास जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये ऐसे जो एक्सेस होते हैं, ये फॉर एग्जांपल आपके पास वाई एक्सेस है, ये आपके पास एक्स एक्सेस है, तो ये कौन सा होता है जी, ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सेस होता है, ये आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव वाई होता है, ये वाला आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सेस होता है। तो चलिए मैं इसको ज़रा नीट एंड क्लीन कर देता हूँ। आपके पास हम कोई एक्सेस चूज़ कर रहे हैं, ये आपके पास, हमारे पास कोई वाई एक्सेस है, ये हमने कोई एक्स एक्सेस चूज़ कर लिया, तो
ये जो हमारे पास ये साइड है, ये वाली, this is positive x-axis, this is positive y, this is negative x, this is negative y। तो अब देखिए ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट्स आपको सारे पता है, मैं बस जल्दी जल्दी से इसको थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो इसमें वो वाले पेयर्स आएंगे जो दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें देखिए एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो आप इसको राइट कर सकते हैं एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। यहाँ पे दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है बट वाई इज नेगेटिव, आप ब्रैकेट्स में इसको राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना, आपके पास जो वैल्यू है ये देखिए 1 - 1, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो आवर पोजीशन वेक्टर विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। किस एंगल पे हम बनाएंगे वो एंगल हम अभी फाइंड करेंगे। ये -1/1, अगर आप इसको चेक करें तो ये आपके पास -45 आएगा, तो -45 आ गया। सिमिलरली आप इसको ये देखिए जी, -1 1, अब ये कौन सा, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट आपने फाइंड किया tan इनवर्स 1/-1, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या आया जी, पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4, इसका क्या मतलब है जी, सिंपल है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में से ये पाई, यहाँ पे पाई बन रहा होता है, ये 0 से स्टार्ट हुआ, पाई बाय 2 पे आया, पाई बाय 2 से ये पाई, मतलब ये 90 का जो ईच क्वाड्रेंट होता है ना, ये इक्वल टू 90 होता है, 0 to 90, 90 to 180, 180 से 270, मतलब 90 आप ऐड करते जाएं तो इस तरह, तो ये आ जाएगा आपके पास पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये क्या आ गया 3 पाई बाय 4, 3/4 मतलब 45 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें या माइनस पाई बाय 4 भी लिखते हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा। सिमिलर इज़ द केस फॉर दिस, तो ये आप लोग देख लें। अब आ जाते हैं हम पोलर फॉर्म पे। पोलर फॉर्म क्या होती है जी, पोलर फॉर्म पहले जहाँ पे हमने पढ़ा वहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वहाँ पे हम एब्सोल्यूट या आर्गूमेंट को नहीं पढ़ चुके थे, उन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैं पोलर फॉर्म का बताने लग जाता तो आपके लिए मसला बन जाता है कि क्या चीज़ होती है। अब चूँकि हम एब्सोल्यूट और आर्गूमेंट को डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आपके लिए पोलर फॉर्म जो है वो इजी हो जाएगी। दो ही फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है कम्प्लेक्स नंबर्स की, हमने डिस्कस किया कौन कौन सी, एक कार्टेशियन जिसकी एग्जांपल भी अभी हमने की, और दूसरी कौन सी है वो है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है, अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है, इफ़ वी हैव अ कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y बी अ नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर, देन z इज़ इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर r क्या है, मॉडुलस, मॉड जो आप फाइंड करते हैं, और थीटा क्या है, थीटा आर्गूमेंट है। तो ये जो आपके पास फॉर्म लिखी खड़ी है, ये दिस वन, दिस इज़ द पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। ये कैसे फाइंड करनी है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ आगे, बल्कि बता दिया है आप लोगों को कि आर हमारे पास मॉड है, आर इज़ मॉडुलस और थीटा इज़ आर्गूमेंट, हम देख चुके हैं हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर हम ये दो चीज़ें फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ जाएगी। आइलर्स फार्मूला बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आगे हम काफ़ी जगह पे इसको यूज़ करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे।
आप लोगों में से अगर किसी ने एफएससी वगैरह की हुई है, आईसीएस में मैथ्स मतलब इंटर में मैथ्स उसने पढ़ा है, तो ये आइलर्स फार्मूला उसने लाजमी तौर पे किया होगा। तो क्या होता है जी आइलर्स फार्मूला सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ई पावर आयोटा थीटा, ये फॉर ऑल थीटा ई पावर आयोटा थीटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको कहते हैं। ई पावर आयोटा थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा आयोटा थीटा। थीटा का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो यहाँ कॉस और साइन के साथ आएगा। लेट से अगर यहाँ पे ई पावर आयोटा टू थीटा होता तो यहाँ कॉस टू थीटा साइन टू थीटा आता। ठीक है, और इसमें कोई साइंस नहीं है, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। ई पावर आयोटा थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा फॉर ऑल थीटा। सो वन इम्प्लाइज जी इज इक्वल्स टू, वो कहता है कि ये जो वन थी हमारे पास, ये जो टर्म हम कह रहे हैं ये तो ई पावर आयोटा थीटा की इक्वल है ये। ठीक है जी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी इज इक्वल्स टू आर ई पावर आयोटा थीटा। ठीक है जी, होपफुली यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो एक आगे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है हमारे पास, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बस इसमें यूज़ हम मॉड की प्रॉपर्टीज़ ही करेंगे, कोई सच नई चीज़ नहीं यूज़ करने वाले। बस मॉड की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके प्रूव करेंगे कि ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होती है। अब मैं थोड़ा सा लेक्चर रिकैप कर देता हूँ कि आज के लेक्चर में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी। हमने स्टार्ट किया फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें और उनका कॉन्जुगेट लें तो कॉन्जुगेट स्प्लिट हो जाता है, तो आंसर जो है वो डिफरेंट नहीं आता, आंसर हमारे पास सेम ही आता है। आप दो नंबर्स को ऐड करें, देन उसका जो है दो नंबर्स को ऐड करें, देन उनका कॉन्जुगेट लें या सेपरेटली कॉन्जुगेट ले लें और फिर ऐड करें, तो आंसर विल बी सेम। इसी तरह प्रोडक्ट का भी केस था कि अगर आप दो नंबर्स का प्रोडक्ट लें, बाद में कॉन्जुगेट करें, या पहले कॉन्जुगेट सेपरेटली ले लें और बाद में प्रोडक्ट लें, तो आंसर सेम रहेगा। सेम इज़ द केस फॉर डिवीजन। अच्छा जी, तो फिर आपके पास उसके बाद हमने क्या चीज़ डिस्कस की कि अगर आप किसी नंबर का ट्वाइस अ टाइम कॉन्जुगेट लेते हैं तो आपके पास ओरिजिनल नंबर आ जाता है। नंबर 5 पे हमने डिस्कस किया कि अगर आप एक कम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करें तो आपके पास रियल पार्ट आएगा, और सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट आएगा। फिर हमने इस प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है कि द प्रोडक्ट ऑफ if we have two complex numbers z1 and z2, then the product of z1 and the conjugate of z2, इसको ऐड करें इनटू z2 एंड द conjugate of z1 से, तो आपके पास रियल पार्ट आएगा, मतलब एडिशन कर रहे हैं। और अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमने ये चीज़ें प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। मॉडुलस, नई नई जो टर्म आज हमने पढ़ी, डेट इज़ मॉडुलस एंड द आर्गूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस इज सेम एज द स्केयर के मॉड में जो भी हमारे पास वैल्यू होती है दैट कुड नेवर बी नेगेटिव, उसमें जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि हम उसमें स्केयर ले रहे हैं ना। मॉड हम जो फाइंड कर रहे हैं, ये देखें ना, जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट, उसको तो हम स्केयर ले लेते हैं। जब स्केयर ले लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और दूसरी चीज़ आर्गूमेंट पड़ी। आर्गूमेंट इज़ द टू यूज टू फाइंड द एंगल, कि एट विच एंगल द पोजीशन वेक्टर इज़, कि कितने एंगल पे वो बन रहा है। 45 का एंगल है 60 का है, 90 का है, या डिफरेंट कोई भी 50 का है, कोई भी एंगल हो सकता है। और फाइंड कैसे करते हैं आर्गूमेंट को, tan इनवर्स imaginary over real part, tan inverse y over x. Then we discussed some properties of mod, कि अगर आप if we have product of two numbers and we take the mod of them, or if we first we take the mod and then multiply that numbers, तो हमारे पास सेम रहता है आंसर। डिवीजन के लिए आपको होमवर्क दिया मैंने, प्लस ये पावर वाला आपको होमवर्क दिया। फिर हमने आर्गूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया एंड we end up with this example that find the principal argument of the following complex numbers 1 plus iota। डिफरेंट हमारे पास नंबर्स हैं, आर्गूमेंट्स का सिंपल थीटा हमने फाइंड किया कि कैसे आया है हमारे पास, ब्ला ब्ला। सो दिस वाज द टुडेज़ लेक्चर। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू हो एट एनी पॉइंट,
आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।